स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप कोविड में अच्छे होंगे। बेस्ट रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। तो कल मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। पावर एब्जॉर्ब, आपका जो भी हमने पावर एब्जॉर्ब बताया था, फिर हमने पावर जब हम डिलीवर करते हैं उसके बारे में बताया था। फिर उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें और बताई थी, दो चीज़ और बताई थी, जिसमें हमने आपको ये भी बताया था कि भाई किस तरीके से आप नोडल एनालिसिस करते हो, अच्छे से कैसे करते हो नोडल एनालिसिस, किस तरीके से बेसिक से आप उठाते हो नोडल एनालिसिस करते हो। ठीक है, तो चलिए ये जो जो मैंने बताया था, और आज एक लास्ट टॉपिक बचा है जो कि सुपर मेश एनालिसिस है, जो कि कल मेरा रह गया था, वो मेरे को आज बताना है। वो सुपर मेश एनालिसिस करा के फिर आपका जितना भी क्वेश्चन है मैं लेने वाला हूँ। ठीक है, आज से क्वेश्चन सेशन स्टार्ट है, जैसे कि मैंने पहले कहा था। तो आज से क्वेश्चन सेशन स्टार्ट है, तो क्वेश्चन सेशन में लूंगा, खूब जम के क्वेश्चन लूंगा। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालिए सुपर मेश एनालिसिस। सुपर मेश एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल आता है, ये सुपर मेश एनालिसिस क्या होता है, क्यों करते हैं सुपर मेश एनालिसिस? ठीक है, तो इसका जवाब देने से पहले मैं एक डेफिनेशन आपको लिखवाना चाहूंगा। आप डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, चलिए लिखिए। whenever a current source whenever a current source gets involved whenever a current source get involved in the circuit, right? We cannot apply mesh analysis as we are applying it as previous। जैसे प्रीवियस अप्लाई करते थे हम, उस तरह मेश एनालिसिस नहीं लगा पाएंगे। डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज का मतलब बताऊंगा मैं। ठीक है, we are applying it as a previous, so we need a special method to solve such circuit, which is called super mesh एनालिसिस। ठीक है, सो स्टूडेंट ये नोट डाउन कर लीजिएगा। डेफिनेशन सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिएगा। डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे जान पाएंगे। तो ये था सुपर मेश एनालिसिस क्या है। ठीक है, एक ओवरव्यू था। अब जरा हम सर्किट डायग्राम पे चलते हैं। चलिए सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं। इसको V ले लेते हैं, इसको लेते हैं R1, इसको लेते हैं R2, ये करंट सोर्स I। ठीक, अब अगर हमसे पूछा जाता कि इसमें हमको R1 के क्रॉस R2 के क्रॉस करंट कितना फ्लो हो रहा है ये बताना है, तो अगर इस करंट सोर्स के अलावा कोई पैसिव एलिमेंट्स होता, करंट सोर्स के अलावा कोई और चीज होती, तो हम बता सकते थे। लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस लगाए हैं कि उसमें करंट सोर्स इन्वॉल्व हुआ हो। हमने करंट सोर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं की। लेकिन जब करंट सोर्स इन्वॉल्व हो जाता है और हम मेश एनालिसिस लगाते हैं बाय कंसिडरिंग करंट लाइक I1 I2, तो यहाँ पे हम मेश एनालिसिस नहीं लगा सकते। यहाँ पे जैसे हम मेश एनालिसिस लगाते थे वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि करंट सोर्स प्रेजेंट है। अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं कर पाएंगे? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है।
देखिए, हम मेश एनालिसिस में क्या करते हैं, केवीएल लगाते हैं, केवीएल में क्या करते हैं, वोल्टेज का कैलकुलेशन करते हैं, हम लगाते हैं कि प्लस वी, अगर इसमें हम लगाते हैं तो क्या करते हैं, आपका प्लस वी, ठीक है, और यहाँ पे माइनस I1 इंटू R1, ये वोल्टेज निकालते हैं, वोल्टेज का ही कैलकुलेशन करते हैं क्लोज सर्किट में, जहाँ पे सम ऑफ ऑल वोल्टेज, जहाँ पे हमने केवीएल में पढ़ा था सम ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल टू 0 पढ़ा था, ठीक है। तो अब बताइए, अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, इसके क्रॉस क्या वोल्टेज हमको मालूम है क्या, कोई वोल्टेज मालूम है क्या, दिया है क्या, क्या इस करंट सोर्स के क्रॉस कोई वोल्टेज मालूम है क्या, हमें तो सिर्फ दिया है करंट सोर्स और उसका करंट की वैल्यू दी है, तो हम कैसे मालूम करेंगे कि इसके क्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है, आखिर हम रेजिस्टेंस के क्रॉस जब हम वोल्टेज निकालते हैं तो हम ये पता करते हैं ना, I इंटू आर, वो उसके क्रॉस ड्रॉप होता है, रेजिस्टेंस के क्रॉस जो मेरा वोल्टेज आता है वो उसके अक्रॉस ड्रॉप होता है, और वो उसकी वैल्यू कितनी होती है उस लॉ के अनुसार, I1 इंटू R1 यू कैन से, तो ये तो इसका वोल्टेज ड्रॉप है, तो यानी इसका ये मतलब है कि इतना मेन वोल्टेज में से इतना वोल्टेज ड्रॉप हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे केवीएल इक्वेशंस अप्लाई करने लगेंगे तो इसके क्रॉस, इस करंट सोर्स के क्रॉस तो कोई वोल्टेज हमको मालूम नहीं है, कोई वोल्टेज मालूम है क्या, नो वोल्टेज वी नो अक्रॉस द करंट सोर्स, अगर दिया हो तो बात अलग है, वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके क्रॉस अगर कुछ नहीं दिया है, सिर्फ करंट की वैल्यू दी है, करंट सोर्स है, करंट की वैल्यू दी है, कैसे अप्लाई कर देंगे हम, नहीं कर सकते अप्लाई, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुपर मेश एनालिसिस बना है। अब सुपर मेश एनालिसिस में हम करते क्या है, ध्यान से देखिए, ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि हम लिखवाने नहीं वाले डेफिनेशन, हम बताएंगे आपको, लिखवाएंगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा, वो हम चाहते नहीं, हम चाहते आप समझ लें, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे सुपर मेश एनालिसिस में, चलिए ठीक है, ये I1 I2 तो हमने कंसिडर किया, ये I1 I2 तो कंसिडर किया, लेकिन अब हम जो मेश एनालिसिस लगाएंगे, लेट अस सपोज कि इस ब्रांच में करंट है, ठीक है, इस ब्रांच में करंट है, तो इस पे हम केवीएल नहीं लगाने वाले, हम एक और लूप ढूंढेंगे जहां पे कोई करंट सोर्स ना हो, कोई एडिशनल करंट सोर्स ना हो, ठीक है। जैसे हम अगर ये लूप ढूंढे, ये पूरा लूप लगाए पॉइंट टू पॉइंट, इस ब्रांच को छोड़ के ये लूप लगाएं, तो यहां से देखिएगा V आएगा, I1 R, अब इसको देखते हैं, V आएगा माइनस I1 R1 आएगा, अब यहां पे हमने I1 कंसीडर किया है तो I1 आएगा, यहां पे हमने I2 कंसीडर किया है तो I2 आएगा, माइनस R2 के क्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2 R2 इज इक्वल टू 0, ये सही क्यों है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट केवीएल है, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से खत्म हुआ, हम ये कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से तो एक इक्वेशन बना, ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर दें, ठीक है, V इज इक्वल टू I1 इंटू R1 प्लस I2 इंटू R2, जहां पे हमको सब कुछ अननोन होगा I1 I2 के अलावा, यानी इसमें 2 अननोन होंगे, ठीक है, और वो 2 अननोन क्या होंगे आपके, I1 एंड I2, ठीक है। यानी अगर 2 अननोन है तो सिंपल सी बात है, हमें एक इक्वेशन और चाहिए सॉल्व करने के लिए, नंबर ऑफ वेरिएबल या नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो अगर एक इक्वेशन और चाहिए तो हम कहां से लेंगे, दूसरा इक्वेशन हम लेंगे करंट सोर्स से। अब ध्यान से देखिएगा इसको हम लेते कैसे, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए करंट सोर्स का डायरेक्शन कैसा है, करंट सोर्स का डायरेक्शन इस तरीके का है, ठीक है, I, हमने जो यहाँ पे लूप करंट, सब लूप करंट या मेश करंट जो कंसिडर किया है वो कुछ इस तरीके का किया है कि ये क्लॉकवाइज I2 है, ये क्लॉकवाइज I1 है, तो हम देखेंगे कि जब ये यहां से ऊपर जाएगा, यानी I2 तो यहां पे ऊपर जा रहा है और दूसरा I1 नीचे आ रहा है एट द सेम टाइम, ठीक है, तो मतलब कि ये जो करंट सोर्स है जिसका वैल्यू I है, ठीक है, तो इसके राइट साइड में I2 ऊपर जा रहा है, इसके लेफ्ट साइड में I1 नीचे आ रहा है, जो कि मेरा प्योरली हाइपोथेटिकल करंट है, मैंने पहले बताया था मेश एनालिसिस में हम हाइपोथेटिकल करंट लेते हैं बस हम ब्रांच करंट निकालने के लिए। तो अगर इसको हम यहाँ पे देखें तो ऐसे प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि यहां से करंट I2 ऊपर जा रहा है, करंट I2 ऊपर जा रहा है और यहां से करंट I1 नीचे आ रहा है, करंट I1 नीचे आ रहा है, समझ रहे हैं कि, ठीक है। अगर ऐसा है तो यहां से हम I का इक्वेशन लिखते हैं, ध्यान से रखिएगा, हम यहां से लिखेंगे I की वैल्यू क्या हो जाएगी, याद रखिएगा, जिस डायरेक्शन में करंट सोर्स होगा, जिस डायरेक्शन में करंट सोर्स होगा और अगर उसके अगल बगल डायरेक्शन में उसी सेम डायरेक्शन में
मेश करंट है, जैसे I2 है, ये I1 है, जिस डायरेक्शन में करंट सोर्स, अच्छा ये अपसाइड डायरेक्शन में है, तो इस I2 वाला इस डायरेक्शन में है, I1 वाला इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो I इक्वल क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि I इक्वल टू क्या होगा, I2। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर I इक्वल टू हम लिखेंगे क्या। लिखना कुछ नहीं है, बस आपको देखना है कि ये जो करंट सोर्स है इसका डायरेक्शन किधर है। अब देखिए अगल बगल जो इसका लूप करंट है, अगल बगल ऊपर नीचे जो इसका लूप करंट है, यानी जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट सोर्स का जो एरो है, यानी करंट सोर्स का जो डायरेक्शन है, उसके अगल बगल जो मेश करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर मान लीजिए करंट सोर्स का डायरेक्शन आपका ये होता और I2 ये है और I1 ये है, ठीक है, तो I की वैल्यू क्या होती, तो यहाँ से I की वैल्यू होती, क्योंकि ये करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, I1 का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, I2 का ऊपर है, तो I इक्वल टू I1 माइनस I2। ठीक है, तो हमेशा करंट सोर्स का डायरेक्शन देखिए, करंट सोर्स का डायरेक्शन अच्छे से देखिए। ठीक है, करंट सोर्स के डायरेक्शन में देखिए कि वो कहाँ है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, किधर है, राइट है, लेफ्ट है। अब जहां पे करंट सोर्स लगा हुआ है वहां पे ये देखिए कि उसके अक्रॉस जो लूप करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट की डायरेक्शन करंट सोर्स के डायरेक्शन में किधर है। ये जो आपका लूप करंट है, ये जो लूप करंट है ये कैसे फ्लो हो रहा है, ये नीचे फ्लो हो रहा है, तो करंट सोर्स का डायरेक्शन ऊपर है, और ये ऊपर फ्लो हो रहा है। तो I इक्वल हमेशा इक्वेशन में वो होगा, सबसे पहले वो होगा जो इस करंट सोर्स के डायरेक्शन में होगा, करंट सोर्स के एरो के डायरेक्शन में होगा, I2 माइनस I1, क्योंकि ये नीचे फ्लो हो रहा है। ये हमेशा याद रखिएगा, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सुपर मैश एनालिसिस का कॉन्सेप्ट था, तो यहाँ पे ये मेरा सुपर मैश एनालिसिस खत्म होता है। अब क्वेश्चन सेशन शुरुआत होता है, क्वेश्चन का सेशन शुरुआत होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन डालिए नोट। सो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सर्किट दिया हुआ है, आपको इवैल्यूएट द मेश करंट यानी आपका ये I1 I2 और I3 ये कैलकुलेट करना। ठीक है, बस लगाइए, मेश एनालिसिस लगाइए, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, करंट सोर्स का इन्वॉल्वमेंट है। अब अगर करंट सोर्स का इन्वॉल्वमेंट है, हम हमेशा कहते हैं जहाँ पे करंट सोर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पे हम थोड़ा सा चालाकी करते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले इसको हम लूप 1 कंसिडर करते हैं, इसको लूप 2 कंसिडर करते हैं और लूप 3 कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लूप 2 में लगाते हैं। इन लूप 2 वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई करंट सोर्स अवेलेबल ही नहीं। तो यहाँ पे लूप 2 है, तो यहाँ पे तो आराम से लगा सकते हैं, -1 इंटू, अब ऑब्वियस सी बात है, अब लूप 2 में है तो I2 ज़्यादा रहेगा, I1 कम रहेगा, I2 माइनस I1 सब मेरा पहला पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहेगा, -1 इंटू I2, क्योंकि यहाँ पे I2 ही है, और यहाँ पे क्या रहेगा, -2 इंटू I2 और माइनस I3, क्योंकि I2 का डायरेक्शन इधर है, I3 का डायरेक्शन इधर है, -2 I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा आपका, क्या आएगा, -I2 प्लस I1 माइनस I2 माइनस 2I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से आ जाएगा I1 माइनस I2 माइनस 2I2 माइनस 2I2 माइनस 4I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आया, ये इक्वेशन नंबर 1 आया। ठीक है, अब हमें दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन मालूम करना है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, अब हम अगर फर्स्ट लूप में जाते हैं या थर्ड लूप में जाते हैं तो एक करंट सोर्स एनकाउंटर करेंगे। अब अगर करंट सोर्स एनकाउंटर करेंगे तो यहाँ पे हम कैसे मेश एनालिसिस लगा सकते हैं, क्योंकि करंट सोर्स के क्रॉस तो वोल्टेज हमको मालूम ही नहीं। क्या, करंट सोर्स के क्रॉस हमको वोल्टेज मालूम ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, वही चीज करेंगे जो सब लोग करते हैं। क्या करेंगे, ध्यान से देखिए हम क्या कर सकते हैं। इस लूप को कंसीडर कीजिए, यहां से लेकर इधर 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 इधर। क्या ऐसे हम केवीएल लगा सकते हैं, बताइए, लगा सकते हैं? आई थिंक बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा केवीएल लगा लिए, लगाइए, क्या आएगा आपका आएगा इसके अक्रॉस, लगाइए 10 माइनस 1 इंटू I1 माइनस I2 -2 इंटू I2 माइनस I3 माइनस 1 इंटू I3, क्योंकि I3 है यहाँ पे, I3 फ्लो कर रहा है, और इक्वल टू 0। आई थिंक ये सही है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत हमको लग नहीं रहा है।
फिर से देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सॉल्व कीजिए इसको। 10 इक्वल टू I1 माइनस I3 प्लस 2I2, इसको खोल दीजिएगा, माइनस 2I3, ये सबको उधर ले जाना है, प्लस I3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 10 इक्वल टू I1 प्लस 2I2 माइनस I3 माइनस 2I3 माइनस 3I3 और प्लस I3 माइनस 3I3 प्लस I3 यानी माइनस 2I3। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आप कहोगे सर अभी क्वेश्चन नंबर 3 कैसे निकालेंगे? तो जैसे मैंने बताया था वैसे निकाल देंगे, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। इस करंट सोर्स को पकड़िए, ठीक है, इस करंट सोर्स को पकड़िए। इस करंट सोर्स का डायरेक्शन नीचे है 10 एम्पियर, ऊपर जा रहा है मेरा I3, नीचे आ रहा है मेरा आपका क्या आ रहा है नीचे? नीचे आपका आ रहा है I1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 इक्वल टू I1 माइनस I3। जैसे मैंने बताया था I1 डाउनवर्ड है, 10 एम्पियर का नीचे जा रहा है, इसी तरीके से I1 भी नीचे आ रहा है। तो 10 को क्या लिख सकते हैं? I1 माइनस I3, ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन। अब कुछ नहीं करना है, तीनों इक्वेशन को कैलकुलेटर पर रखिए, सॉल्व कीजिए, I1 I2 I3 की वैल्यू बताइए ना कितना आ रहा है। मैं भी सॉल्व करता हूँ, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, पहला क्या है? I1 माइनस 4I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है? I1 प्लस 2I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 10। तीसरा क्या है? I1 I2 0 है, माइनस I3 इज इक्वल टू 10। तो यहां से ध्यान से देखिए अब क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा क्या आ रहा है। यहां से आ रहा है मेरा I1 0 एम्पियर, I2 माइनस 5 एम्पियर, I3 माइनस 10 एम्पियर। ठीक, आपका भी इतना आ रहा है, देखिएगा ध्यान से। मतलब I1 तो 0 ही हो गया, I1 कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा है, तो I1 यहाँ से 0 हो गया। तो ये करंट की वैल्यू होगी, इसी तरीके से हम बेस्ट करंट निकालते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट ये देखिएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, निहायत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें मालूम करना I1 I2 I3, ठीक है। नहीं दिया हो तो हम एज्यूम कर सकते हैं I1 I2 और I3, ठीक है। ये लूप 1 है, लूप 2 है, ये लूप 3। अब हमको मालूम करना है I1 I2 I3 क्या है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, लूप 1 में जो I1 घूम रहा है ये 5 एम्पियर नहीं है। क्या यही 5 एम्पियर नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पे I1 घूम रहा है, ऐसे जा रहा है, तो I1 इक्वल टू 5 एम्पियर ही तो हुआ। तो सबसे पहले तो यहाँ में निकालने की जरूरत नहीं है, I1 इक्वल टू 5 एम्पियर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो I1 की वैल्यू तो आ गई। अब I2 I3 की वैल्यू निकालनी, तो उसके लिए हमको सेकंड लूप और थर्ड लूप में KVL लगाना पड़ेगा। लगाइए, -2 सेकंड लूप में, इन लूप 2 सेकंड लूप में लगाइए, क्या आएगा? -1 इंटू I2 माइनस I1, चूंकि I2 ऊपर है I1 नीचे है, अभी I1 की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे 5 एम्पियर, ठीक है। उसके अलावा -2 क्या है? -2 इंटू I2 -10 -4 इंटू I2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। -1 इंटू I2 माइनस I1, -2 इंटू I2 -10 प्लस माइनस -10 -4 इंटू I2 माइनस I3, सॉरी I2 माइनस I3, ठीक है। देख रहे थोड़ा सा और सावधानी, I2 माइनस I3 और नीचे भी तो है -3I2 इज इक्वल टू 0। जैसे इसको खोल दीजिए, -I2 प्लस I1 -2I2 -10 -4I2 प्लस 4I3 -3I2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा I1 -I2 -2I2 -3I2 -4I2 -7I2 और -3I2 -10I2 -10I2 और I3 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये इक्वल टू यहाँ पे 0 आ गया
इक्वल टू यहाँ पे 0 आ गया, तो ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, सेकंड है ही क्या, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ठीक है। अच्छा ये वाला तो समझ में आया होगा ना आपको, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है I1 यहाँ पे 5 एम्पियर ही दिया है, ठीक है। अब दूसरा थर्ड लूप में लगाइए, इन लूप थर्ड लूप में लगाइए क्या आता है, इन लूप थर्ड लूप में लगाइए क्या आता है, ठीक है। तो लगाएंगे आप क्या आएगा, -4 इंटू I3 माइनस I2, उसके बाद +10, क्योंकि माइनस से प्लस +10 -2, यहाँ से आ जाएगा आपका I3, यहाँ से आप क्या लिखेंगे, -4I3 प्लस 4I2 प्लस 10 -2I3, ये इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 4I2 -4I3 और -2I3 -6I3 और ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू -10। ये आपका दो इक्वेशन हो गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए I1 यहाँ पे 5 एम्पियर है, तो यहाँ पे I1 5 एम्पियर पुट कर दीजिए। अगर यहाँ पे I1 आप 5 एम्पियर पुट कर देते हैं तो सिंपल सी बात है, ये अब इक्वेशन हो जाएगा 10I2, ये उधर चला गया, -4I3 इज इक्वल टू 5, ये आपका, ठीक है, जो कि इसको हम फर्स्ट नहीं, इसको हम फर्स्ट लिखते हैं। अभी फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कीजिए और I1 I2 की वैल्यू बताइए, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए I1 I2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। दो अननोन है, 10I2 -4I3 इज इक्वल टू 5, उसी के हिसाब से 4I2 -6I3 इज इक्वल टू -10। तो यहाँ से I1 की वैल्यू स्टूडेंट आ गई, I1 की वैल्यू आ गई 1.59 एम्पियर, राइट, कितनी आई, 1.59 एम्पियर, अप्रॉक्स हम कह सकते हैं 1.6 एम्पियर। इसी हिसाब से I2 की जो वैल्यू आई, सॉरी I2 की वैल्यू है, I1 तो निकाल चुके हैं, और ये I3 की वैल्यू, और वो I3 की वैल्यू कितनी है, 2.727 एम्पियर, ठीक है, और I1 की वैल्यू यहाँ से हम निकाल चुके थे 5 एम्पियर। तो ये तीन वैल्यू आ गई I1 की, I2 की, I3 की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखेगा, फाइंड द करंट इन ऑल रजिस्टर, जितना भी रजिस्टर है 10 ओम 20 ओम 30 ओम 40 ओम 50 ओम 5 ओम, सबके क्रॉस से करंट मालूम करना है। हम यहाँ पे दो चीज़ करेंगे, हमने नोडल एनालिसिस पढ़ा है, हमने मेश एनालिसिस पढ़ा है, देखते हैं किससे सबसे आसानी से आंसर आता है। यहाँ पे हम नोडल एनालिसिस भी लगाएंगे और मेश एनालिसिस भी लगाएंगे। सबसे पहले मेश एनालिसिस लगाते हैं, ठीक है, तो आप लोग भी लगाइएगा मेरे साथ। तो सबसे पहले हम क्या लगाने वाले हैं, मेश एनालिसिस। तो सबसे पहले कंसीडर कर लीजिए करंट I1 I2, कैसे भी आप करंट कंसीडर कर सकते हैं, I3, ठीक है, ठीक है, लगाइए लूप 1 में, ये आपका फर्स्ट लूप हो गया, ये सेकंड लूप हो गया, ये थर्ड लूप हो गया। चलिए लूप 1 में लगाइए, लूप 1 में लगाइए, क्या आ जाएगा, 230 माइनस 10 इंटू I1 माइनस 20 इंटू, चूंकि I1 इधर है I3 इधर है, तो I1 माइनस I3, क्योंकि हम लूप 1 में है प्रायोरिटी 1 को देंगे, माइनस 50 इंटू, ऑब्वियस ही बात है I1 माइनस I2, क्योंकि दोनों अपोजिट है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 230 इज इक्वल टू 10I1 प्लस 20, इन सबको इधर लेंगे, 20I1 माइनस 20I3 प्लस 50I1 माइनस 50I2। तो यहाँ से आ जाएगा 230 इज इक्वल टू 10 प्लस 20 30I1, 10 प्लस 20 30I1, 30I1 सॉरी 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 50I1 80I1। तो टोटल ये हम लिख सकते हैं इसको 80I1 और माइनस 50I2 और माइनस 20I3, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा इन लूप 2 में लगाइए, इस लूप में लगाइए ना, इन लूप 2 लगाइए, ठीक है। इसमें लगाते हैं क्या आएगा, -50 I2 माइनस I1 माइनस 40 I2 माइनस I3, चूंकि I3 का डायरेक्शन ऐसे है, I2 का डायरेक्शन ऐसे है, और इधर आपका आ जाएगा -5, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ I2 फ्लो कर रहा है, I2, और माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस -120 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप ओपन करेंगे इसको तो -50I2 प्लस
50I1 माइनस 40I2 प्लस 40I3 माइनस 5I2 और इक्वल टू 120। यहाँ से आ जाएगा 50I1, थोड़ा सा बड़ा लिख लें, 50I1 माइनस 50I2 माइनस 40I2 माइनस 90I2 और माइनस 5I2 माइनस 95I2 माइनस 95I2 इज इक्वल टू और प्लस 40I3 इज इक्वल टू 120। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। ना लूप 3 में लगाइए, लूप 3 में लगाइए, इस लूप में लगाइए, क्या आता है इस लूप में लगाइए, देखिए क्या इक्वेशंस बनते हैं। तो इस लूप में आप लगाएंगे तो आएगा माइनस 30I3, क्योंकि इधर सिर्फ और सिर्फ I3 फ्लो कर रहा है, और इधर आएगा माइनस 40 इंटू I3 माइनस I1, चूंकि I3 और I1 अपोजिट है, तो आप यहाँ पे आ जाएगा माइनस 40 इंटू I3 माइनस I1 और माइनस 20 इंटू I3 माइनस यहाँ पे I3 माइनस I2 आएगा ना, ये I2 है, I3 माइनस I2 और माइनस 20 I3 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको इक्वेट कर देंगे थोड़ा, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आने वाला है, आंसर क्या मतलब इक्वेशन आने वाला है, तो आप यहाँ से थोड़ा ओपन कीजिएगा, माइनस 30I3 माइनस 40I3 प्लस 40I2 माइनस 20I3 प्लस 20I1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको थोड़ा सा और ओपन करिएगा तो 20I1 आ जाएगा, 20I1 और प्लस 40I2 प्लस 40I2 और माइनस 30I3 माइनस 40I3 माइनस 70I3 और माइनस 20I3 माइनस 90I3 इज इक्वल टू 0। ये आया आपका थर्ड इक्वेशन, ये आया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करके I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू बताइए, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू यहाँ से बताइए। चलिए मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, 3 अननोन है, तो यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ कितना आया है। सबसे पहले क्या इक्वेशन है, 80I1, फिर माइनस 50I2, फिर माइनस 20I3 इज इक्वल टू 230। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 50I1 माइनस 95I2 प्लस 40I3 इज इक्वल टू 120। थर्ड इक्वेशन क्या है, 20I1 प्लस 40I2 माइनस 90I3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से I1 की वैल्यू आ गई आपकी 4.51 एम्पियर, ठीक है, 4.518 एम्पियर, 4.518 एम्पियर। सेकंड I2 की वैल्यू जो आई 1.892 एम्पियर, 1.892 एम्पियर, राइट, ये 9 है, फॉर्मूला समझ लीजिए, ठीक है। और दूसरा तीसरा क्या है, 1.845 एम्पियर। तो ये तो आपका आया मेश एनालिसिस में, मैं अब सब रफ कर दूंगा, I1 I2 I3 वही लिखा रहेगा। और अब यही चीज़ निकालेंगे हम नोडल एनालिसिस से, जहाँ कि हमें मालूम चले कि दोनों मेथड एक ही है, मतलब दोनों मेथड अलग अलग है लेकिन आंसर एक ही है, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ करता हूँ, पूरा थोड़ा रफ करता हूँ, उसके बाद मैं नोडल एनालिसिस पे इस पर सॉल्व करूँगा, नोडल एनालिसिस पे, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देता हूँ, आप लोग देखिएगा कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। हो सकता है कैलकुलेशन में कभी कभी गलती हो जाती हो यहाँ पे, तो आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि आप लोग को भाई अच्छे से एग्जाम देना है, देखते रहिएगा। आप लोगों को कोई गलती हो तो कमेंट करके बताइएगा, सर यहाँ पे गलती, यहाँ पे गलती, यहाँ पे गलती, ठीक है। अब इस लूप करंट को भी हटा देते हैं क्योंकि इसकी अभी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, हमें करंट अक्रॉस रजिस्टर निकालना है ना, चलिए वो भी लिख देते हैं, तो आपको मालूम चल जाएगा कि जो मैंने निकाला सही है। अब करंट अक्रॉस 30 ओम क्या होगा, इसके अक्रॉस हमने जो I3 कंसीडर किया था, I3 इधर ही था, तो ये I3 के बराबर होगा, यानी 1.845 एम्पियर, ठीक है। करंट अक्रॉस 20 ओम क्या होगा, 20 ओम, ये क्या है, इधर I3 था और इधर I1 था, ठीक है। तो I1 माइनस I3, I3 माइनस I1, कोई भी कंसीडर कर लीजिए, मैग्नीट्यूड एक आने वाला है। हम I1 माइनस I3 लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 4.518 माइनस 1.845, इसकी वैल्यू कितनी है
4.518 माइनस 1.845, 2.673 एम्पियर। ये नोट कर लीजिएगा। मैंने I1 I2 एक्चुअली निकाल लिया था, यानी लूप करंट, लेकिन निकालना था हमको रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट है। अब थर्ड है I अक्रॉस 40 ओम, ये कितना आया, ये I1, ये I2 माइनस I3 या I3 माइनस I2 जो भी आप लिख सकते हैं। तो I2 की वैल्यू क्या है 1.892, ये लगभग जीरो ही मेरे को लग रहा है, और ये 1.845 ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन ये जीरो ही लग रहा है, फिर भी 1.892 माइनस 1.845 लगभग 0.047 एम्पियर, ये लगभग नेग्लिजिबल हम कर सकते हैं, ठीक है। अब करंट अक्रॉस 50 ओम, ये कितना है, करंट अक्रॉस 50 ओम कितना हो जाएगा, I1 और ये I2 है, इसको 1 था, ये सेकंड था, तो I1 माइनस I2 हो जाएगा, I1 माइनस I2, I1 कितना था 4.518 माइनस I2 कितना है 1.892, 4.518 माइनस 1.892, तो यहाँ से आ जाएगा 2.626 एम्पियर, 2.626 एम्पियर। अब करंट अक्रॉस 10 ओम कितना आ जाएगा, अब करंट अक्रॉस 10 ओम ये कितना आ जाएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है I1 ही तो है, I1 ही तो है, ये I1 के बराबर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4.518 एम्पियर। एंड सिमिलरली करंट अक्रॉस 5 ओम कितना आ जाएगा, ये I2 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे I2 भी फ्लो हो रहा है, I2 भी फ्लो हो रहा था, तो ये आ जाएगा 1.892 एम्पियर। तो ये आपका वेरियस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जैसे कि हमने मेश एनालिसिस से पता किया था, तो ये उसके अक्रॉस ये करंट है, ठीक है, 30 ओम के अक्रॉस कितना करंट है, 20 के अक्रॉस इतना, ठीक है, और 0.047 आपका 40 के अक्रॉस, 5 के अक्रॉस इतना, 50 के अक्रॉस इतना, 10 के अक्रॉस इतना। हम यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। करंट अक्रॉस 30 मेरा मेश एनालिसिस से क्या आया है 1.845 एम्पियर। सिमिलरली करंट अक्रॉस मेरा 20 ओम क्या आया है 2.673 एम्पियर। सिमिलरली आई अक्रॉस 40 ओम क्या आया है 40 ओम 0.047 एम्पियर, और करंट अक्रॉस 50 ओम ये आया है 2.626 एम्पियर। फिर आई अक्रॉस 10 ओम ये आया है 4.518 एम्पियर। सिमिलरली आई अक्रॉस 5 ओम ये आया है मेरा 1.892 एम्पियर। अब ये सिमिलर आंसर हम लाएंगे नोडल एनालिसिस से, ठीक है, रिमेंबर रखिएगा, ये सिमिलर आंसर हम नोडल एनालिसिस से लाने वाले हैं। तो ये करंट रिमेंबर रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नोडल एनालिसिस हम लगाते हैं, इसको थोड़ा रफ करते हैं, नोडल एनालिसिस लगाते हैं यहाँ पे। इसकी भी आवश्यकता नहीं है, हमने निकाल लिया। और यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाते हैं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए हमको एक वोल्टेज कंसीडर करना पड़ेगा, सबसे पहले नोड कंसीडर करना पड़ेगा। अब नोड कहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं, वह प्लेस जहाँ पे दो या उससे ज़्यादा पैसिव एलिमेंट ज्वाइन। यहाँ पे 2 से ज़्यादा पैसिव एलिमेंट ज्वाइन दिखते हैं आपको, ये नोड ए हो गया, यहाँ पे दिखते हैं ये नोड बी हो गया, यहाँ पे दिखते हैं ये नोड सी हो गया, ठीक है। तो अब देखिए एट नोड ए, एट नोड ए पे क्या होगा, अब ए के क्रॉस हमने वोल्टेज मान लिया वी ए, हम जैसे मानते हैं, बी के क्रॉस हमने वोल्टेज मान लिया वी बी, सी के क्रॉस वोल्टेज मान लिया सी बी से, ठीक है। अब वोल्टेज हम जिस भी नोड में हम देखते हैं वहाँ पे हम वोल्टेज एज्यूम कर लेते हैं। फर्स्ट नोड है तो V1 हो जाएगा, सेकंड नोड है तो V2 हो जाएगा, इसी तरह जो भी नोड है वहाँ पे हम प्री एज्यूम वोल्टेज कर लेते हैं कि वहाँ पे वोल्टेज VA, VB, VC जो भी हमें कंसिडर करना हो। तो यहाँ पे हम पहले ही कंसिडर कर लिए हैं एट नोड A, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज VA है। अब हमें इस नोड पे क्या लगाना है, KCL लगाना है। क्या लगाना है, KCL लगाना है। याद रखिएगा, हम मेश एनालिसिस में KVL लगाते हैं, नोडल एनालिसिस में हम KCL लगाते हैं। यहाँ पे अब KCL अगर हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए क्या आएगा 230, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हम मानते हैं कि ये इनकमिंग करंट है इस नोड के लिए और बाकी आउटगोइंग करंट, हम ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो हम कुछ भी मान सकते हैं, इनकमिंग आउटगोइंग जैसा आपकी मर्जी हो। यहाँ पे हम जो मान रहे हैं हायर पोटेंशियल 230 माइनस VA अपॉन 10, रेजिस्टेंस कितना है 10 इज इक्वल टू
बी ए माइनस बी सी अपॉन 30, बी ए माइनस, ये थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, बी ए माइनस बी सी अपॉन 30 प्लस बी ए माइनस बी बी अपॉन 20, बी ए माइनस बी बी अपॉन 20, राइट। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा नोट पे देखते हैं इस पॉइंट से कितना इनकमिंग करंट है, कितना आउटगोइंग करंट है। तो जैसे हम जानते हैं केसीएल में इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, वही उसी चीज का तो यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसी चीज का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से आपका एलसीएम आएगा 60, 2VA माइनस 2VC सिमिलरली प्लस 3VA माइनस 3VB, ठीक है, ये B है। और यहाँ से क्या आ जाएगा 230 माइनस VA अपॉन 10। अब ध्यान से देखिए ये 10 और ये गया 6, अब क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कीजिए तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 230 माइनस VA इज इक्वल टू 2VA प्लस 3VA 5VA माइनस 3VB और माइनस 2VC। तो इसको जरा सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका, इसको जरा सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 600 6 18 1380 माइनस 6VA उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5VA प्लस 6VA 11VA इज इक्वल टू 11VA माइनस 3VB माइनस 2VC। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। अब एट नोड बी, इस नोड बी पर लगाते हैं, ठीक है, इस नोड बी पे लगाते हैं तो यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे लगाइए एट नोड बी, ठीक है, इस नोड बी पे लगाते हैं। तो नोड बी पे ध्यान से देखिए क्या है, हम क्या लिख सकते हैं VA माइनस VB बाई 20, VA माइनस VB अपॉन 20, ये इनकमिंग करंट है और बाकी हम आउटगोइंग करंट मानते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू VB, अब ये डिफरेंस वोल्टेज है, जब ये डिफरेंस वोल्टेज तो ये ग्राउंड हो जाता है तो VB माइनस 0.50, तो VB अपॉन 50 और VB माइनस VC अपॉन 40 प्लस VB माइनस VC अपॉन 40। अब जरा यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, 200 एलसीएम आएगा तो यहाँ से आ जाएगा 4VB प्लस 5VB, थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं, 200 4VB और ये आ जाएगा 4 5 20 प्लस 5VB माइनस 5VC, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे आएगा 20VA माइनस VB। अभी 20 और 10 जाएगा और 10 तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10VA माइनस 10VA माइनस 10VB इज इक्वल टू 4VB प्लस 5VB 9VB माइनस 5VC। अब सिंपल सी बात है, VB को इधर ले, सब कुछ इधर ले आइए तो यहाँ से आ जाएगा 10VA, राइट, माइनस 10VB माइनस 9VB माइनस 19VB माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस 5VC इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया आपका, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस सी पे लगाइए एट नोट सी, ठीक है, एट नोट सी लगाइए। मैं इसको रफ कर देता हूँ, इक्वेशन रहने देता हूँ तो नोट सी यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। चूंकि बोर्ड छोटा है तो रफ तो करना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व नहीं होगा, और चूंकि ये हम रफ कर नहीं सकते, हम इसे मैच करना है आंसर अपना, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। कोई देखो तो आप देखते रहेगा पीछे, ठीक है। अब एट नोट सी बात करते हैं, ठीक है, नोट सी पे बात करते हैं। अब यहाँ पे जो हम देखेंगे वह क्या है, वह ये है कि VA माइनस VC बाई 30, ये इसके लिए इनकमिंग करंट हो जाएगा, ये भी इसके लिए इनकमिंग करंट होगा और ये इसके लिए आउटगोइंग करंट होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मामला सुलट गया है, मतलब मामला थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यानी ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, यानी यहाँ पे आ जाएगा VA माइनस VC अपॉन 30 इज इक्वल टू सॉरी प्लस VB माइनस VC अपॉन 40, VB माइनस VC अपॉन 40 इज इक्वल टू VC माइनस 120 अपॉन 5, VC माइनस 120 अपॉन 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, क्या आएगा आपका 120 एलसीएम, यहाँ से क्या आ जाएगा 4VA माइनस
4 माइनस 4VC प्लस 4 3 जा 3VB माइनस 3VC इज इक्वल टू VC माइनस 120 अपॉन 5। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 24 इधर मल्टीप्लाई कीजिए। 4V यहाँ से आप लिखेंगे, ऊपर भी रफ कर देता हूँ, तो इक्वेशन रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ से क्या रहेगा 4VA प्लस 3VB माइनस 4VC माइनस 3VC माइनस 7VC। तो यहाँ से क्या जाएगा 4VA प्लस 3VB माइनस 7VC अपॉन 24 इज इक्वल टू VC माइनस 120 इज इक्वल टू VC माइनस 120। 24 इंटू मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा आपको 24 इंटू VC माइनस 24 इंटू 120 कितना हुआ, 120 इंटू 24 2880, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आई 2880, तो 24VC माइनस 2880 इज इक्वल टू 4VA प्लस 3VB माइनस 7VC, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करिए, VC को इधर ले आइए, VC को इधर ले आइए, तो फाइनली जो मेरा इक्वेशन बन जाएगा 4VA प्लस 3VB माइनस 7VC और 24VC इधर आएगा, तो माइनस 7 माइनस 24 यानी माइनस 31VC इज इक्वल टू माइनस 2880, ठीक है। याद रखिएगा ये, और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान, ठीक है। अब यहां से इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 से सॉल्व करके आप यहां पे VA VB VC का वैल्यू बताइए। VA क्या होगा, VB क्या होगा, VC क्या होगा, उसके बाद हम करंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सॉल्व कीजिए, मैं भी करता हूँ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, इसको सॉल्व करें, ठीक है। और हम वैल्यू देखते हैं क्या आया है वैल्यू, राइट। तो सबसे पहले क्या है इक्वेशन 1, 11VA माइनस 3VB माइनस 2VC इज इक्वल टू 1380। सेकंड क्या है 10VA माइनस 19VB प्लस 5VC इज इक्वल टू 0। थर्ड क्या है 4VA 3VB माइनस 31VC इज इक्वल टू माइनस 2880, ठीक है। तो यहाँ से VA की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे VA की वैल्यू आ रही 184.81 वोल्ट, 184.81 वोल्ट। VB की वैल्यू आ रही है आपकी 131.33 वोल्ट और VC की वैल्यू आ रही है आपकी 129.46। अब चूंकि VA VB VC मालूम है, अब हम अलग अलग रजिस्टर के क्रॉस करंट मालूम कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको रफ कर देते हैं, क्या इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे करंट देखेंगे और मैच करेंगे, क्या मैच करता है, अगर नहीं मैच करता है तो फिर गलती कहाँ हुई है, ठीक है। उसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैच करना। सबसे पहले करंट अक्रॉस 10 ओम, करंट अक्रॉस 10 ओम ये कितना आएगा 230 माइनस VA अपॉन 10, 230 माइनस VA कितना है 184.81, 184.81 अपॉन 10, ये कितना आएगा 230 माइनस 184.81 कितना आएगा आपका बाई 10, 4.518 मैच कर रहा है क्या 4.9 के लगभग आ रहा है। अरे ये तो मैच कर गया 10 ओम से, देखिए मैच कर गया, यानी मेरा मेथड सही है, ठीक है। दूसरा आई अक्रॉस 20 ओम, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, मेरे को बताइए आई अक्रॉस 20 ओम ये कितना है VA माइनस VB बाई 20, VA माइनस VB अपॉन 20, VA कितना है 184.81 माइनस VB कितना है 131.33 अपॉन 20,
2.674 कितना है? 2.674 एम्पियर आ रहा है। आंसर है क्या? 20 का 2.673 एम्पियर, 2.674। मैच 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 हो गया। ठीक है, चलिए अब आई अक्रॉस किस पे? 40 ओम पे कैलकुलेट करते हैं। ये कितना आएगा? VB माइनस VC अपॉन 40, VB माइनस VC अपॉन 40। इसके क्रॉस करंट लगभग 0 आ रहा था, देखते हैं। VB कितना है? 131.33, 131.33 माइनस VC कितना है? 129.46, 129.46 अपॉन 40 कितना आ रहा है? कैलकुलेट करें। 131.33 माइनस 129.46 अपॉन 40, 0.0467, बिल्कुल वही आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.0467। ठीक है, ये एम्पियर आ रहा है। क्या मैच कर गया? क्या I40 वाला बिल्कुल मैच कर गया। ठीक है, अब अक्रॉस 30 ओम, ये तो मैच कर गया, इसको रफ कर देते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपका मैच कर जा रहा है, हम इसको रफ कर देते हैं कि और भी कैलकुलेट करना है यहाँ। अब I अक्रॉस 30 ओम, ये कितना आएगा? VA माइनस VC अपॉन 30, VA माइनस VC अपॉन 30। VA कितना है? 184.81, 184.81 माइनस VC कितना है? 129.46, 129.46 अपॉन 30 कितना आया? 1.845। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? 1.845 एम्पियर। 30 के क्रॉस 1.845 एग्जैक्ट आ गया, एग्जैक्ट। ठीक है, मैच कीजिए, एग्जैक्ट आ गया। अब करंट अक्रॉस 50 ओम पता करते हैं। ठीक है, करंट अक्रॉस 50 ओम पता करते हैं। ये कितना आएगा? VB बाई 50, VB बाई 50। VB कितना है? 131.33, 131.33 अपॉन 50, ये कितना आया? 2.6266। कितना आया? 2.6266 एम्पियर। ठीक है, तो आ रहा है क्या? बिल्कुल मैच कर गया। अब आखिरी बचा I अक्रॉस 5 ओम, I अक्रॉस 5 ओम, ये कितना है? VC माइनस 120 अपॉन 5, VC माइनस 120 अपॉन 5। लगता है थोड़ा मार्कर में प्रॉब्लम है। VC कितना? 129.46, 129। मैं मार्कर चेंज करता हूँ, ऐसे बार बार झटकेंगे तो आप लोग को भी इरिटेशन होगा। 129.46 माइनस 120 अपॉन 5, ये कितना आएगा? 129.46 माइनस 120 अपॉन 5, 1.892। मैच कर गया, छो के छो करंट मैच कर गए। मैश एनालिसिस से और नोडल एनालिसिस से कोई अंतर आया क्या? कोई अंतर आया क्या? बिल्कुल नहीं, सेम करंट आया जैसा मेरा मैश एनालिसिस से था, जैसे नोडल एनालिसिस से था। ये मैंने क्यों कराया आपको? आप लोग कहते हो सर मैश एनालिसिस से सर्किट में आंसर आ जाता है, नोडल से नहीं आता। तो मैं यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि दोनों से मेथड एक ही है। अब आप बताइए आपको कौन सा मेथड आसान लगा, क्योंकि तीनों में, दोनों मेथड में 3 अननोन हमें निकालने थे। एक में हमने करंट के रूप में अननोन निकाला, एक में हमने वोल्टेज के रूप में अननोन निकाला। तो ये 2 अननोन हमने निकाले, 3 अननोन निकाले दोनों सर्किट में। और आपको जो आसान लगे आप फॉलो कर सकते हो, दोनों सेम मेथड है और दोनों में हमें कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ने वाली है। ऐसा नहीं किसी एक मेथड में वेरिएबल कम हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आज लिए हम। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में अब मैं यूनिवर्सिटी के साथ गेट वगैरह के क्वेश्चन कराऊंगा, आईएएस के क्वेश्चंस कराऊंगा, केवीएल मैथ एनालिसिस रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब होंगे। अब ये वाला नहीं होगा कि भाई I1 I2 I3, ये तो मैं यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन करा रहा हूँ, इन लोग को मालूम होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये स्टेप 2 आपको आना ही चाहिए। मैं कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा यूनिवर्सिटी के, उसके बाद मैं गेट पे आ जाऊंगा, आईएएस पे आ जाऊंगा, SSC जेई पे आ जाऊंगा। वहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमएस एनालिसिस से रिलेटेड, और वहाँ पे क्योंकि हमें वहाँ पे क्विक क्वेश्चंस करना होता है, क्विक आंसर देना होता है, तो वहाँ पे 1 पेज आंसर नहीं होता है, वहाँ पे 1 स्टेप आंसर होता है। 1 स्टेप में आंसर कैसे देंगे, ये हमें कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। और एक एक क्वेश्चन में लगाऊंगा, कुछ गेट में एक एक क्वेश्चन केवीएल केसीएल और मैश एनालिसिस से लगाया हुआ मैं लगाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तभी ये सारी चीज़ें, ये सारी नॉलेज उन तक पहुंच पाएगी जिनको ये बिल्कुल नीड है। क्योंकि
बहुत सारे लोग इतनी बेसिक चीज़ नहीं पा पाते क्योंकि लोग एडवांस लेवल पढ़ाते हैं, बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं। मैं बेसिक ग्राउंड से पढ़ा रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ यूनिवर्सिटी लेवल से लेकर गेट हाई लेवल तक, साइंटिफिक लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो प्लीज़ आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने के बाद उसको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो तुरंत आप तक क्विक पहुंच जाएगा बिना किसी देरी के, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप क्या कहते हैं, अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है कि सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप बेझिझक, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल अकाउंट्स में मैं हूँ, इवन मेरा मोबाइल नंबर भी, यानी व्हाट्सएप नंबर ही मेरा मोबाइल नंबर है, वो मेंशन है वहाँ पे। आप जाइए, देखिए, कॉल करिए, मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगा, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। उसके अलावा आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन में डाउट हो तो मैं वो क्वेश्चन फिर से करा दूंगा, कोई अगर आप अच्छे से कमेंट करते हैं तो, ठीक है। चलिए ठीक है, ये वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, स्पेशली जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया वैसे मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, इवन मैंने नोडल एनालिसिस जब पढ़ाया था उस समय जो क्वेश्चन कराए थे उसको भी आप मेश एनालिसिस से करने की कोशिश कीजिएगा और बताइएगा कि क्या सेम आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो मेरा सेम आया है, अब आप कैलकुलेट कीजिएगा क्या सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आज यहीं पे एंड करता हूँ। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे और नए क्वेश्चंस के साथ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।